नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस खास डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी और बेहद अहम खबरों पर। पहली, भारत मलेशिया के बीच डॉर्नियर एयरक्राफ्ट डील की संभावनाएं। दूसरी, एचएएल द्वारा तेजस ट्रेनर जेट्स की डिलीवरी और आगे की बड़ी तस्वीर। तीसरी, भारत में प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री कैसे एचएएल को सीधी टक्कर दे रही है। चौथी और आखिर में, सू-30 इंजन्स को लेकर एचएएल की बड़ी प्रोडक्शन पुश। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर खबर भारत की डिफेंस पावर को सीधे प्रभावित करती है। सबसे पहले बात भारत मलेशिया डिफेंस स्टॉक की। भारत अब अपने इंडिजेनसली बिल्ट डॉर्नियर DO 228 एयरक्राफ्ट को मलेशिया को बेचने की संभावना तलाश रहा है। ये वही एयरक्राफ्ट है जो मैरीटाइम सर्विलांस, कोस्टल पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे क्रिटिकल मिशंस में प्रूवन रहा है। डॉर्नियर की खासियत है शॉर्ट रनवे से ऑपरेट करने की क्षमता, टफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट में रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी रोल परफॉर्मेंस। मलेशिया जैसे देश के लिए, जहां कोस्ट लाइन और आइलैंड सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती है, डॉर्नियर एक परफेक्ट फिट माना जा रहा है। ये डील सिर्फ एयरक्राफ्ट सेल नहीं, बल्कि इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी और एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब जब एक्सपोर्ट और डिप्लोमेसी की बात हो ही रही है, तो चलिए नजर डालते हैं भारत की फाइटर ट्रेनिंग कैपेबिलिटी पर। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की 6 यूनिट्स डिलीवर कर दी हैं। ये ट्विन सीट ट्रेनर जेट्स तेजस फ्लीट के लिए बेहद ज़रूरी कली हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों अहम है? क्योंकि यही एयरक्राफ्ट पायलट्स को फ्रंटलाइन फाइटर्स के लिए तैयार करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मिशंस की ट्रेनिंग देते हैं और ऑपरेशनल रिस्क को कम करते हैं। तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के तहत आगे 47 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कुल ज़रूरत है। और ये साफ दिखाता है कि भारत सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि पूरा ट्रेनिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले समय में एचएएल हर सेगमेंट में अकेला खिलाड़ी बना रहे? यहाँ कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। भारत के फ्यूचर 5वें जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA को लेकर अब प्राइवेट कंपनियों जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज मैदान में उतर चुकी हैं। जहां पहले एचएएल का लगभग मोनोपोली था, अब UCAVs ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स में प्राइवेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अडानी डिफेंस से लेकर टाटा तक, भारत अब एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है जहां कंपटीशन बराबर, फास्ट इनोवेशन प्लस बेटर डिलीवरी। एचएएल की रोल खत्म नहीं हो रही, लेकिन अब उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में परफॉर्म करना होगा। और इसी कंपटीशन के बीच एचएएल ने एक और बड़ी मूव चली है, इंजन्स के मोर्चे पर। एचएएल इस साल 34 AL-31 FP इंजन्स बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो पिछले साल की प्रोडक्शन से दोगुनी से भी ज्यादा है। ये वही इंजन्स हैं जो SU-30 को डीप स्ट्राइक परफॉर्मेंस देते हैं। कोरापुट इंजन डिवीजन में प्रोडक्शन स्केल अप का मतलब साफ है, बेटर फ्लीट अवेलेबिलिटी, फास्टर ओवरहॉल्स और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि इंडिया की एयर कॉम्बैट रेडीनेस से सीधा जुड़ा हुआ कदम है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस ब्रीफिंग को शेयर ज़रूर करें।